यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी ने बरतानिया भर में पाकिस्तानी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। लंदन के इलाके साउथ हॉल में सोसाइटी का इजलास, बरतानिया भर में नए ओहदेदारों की तकर्री का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान का ब्रेडफोर्ड में इल्हाक़े पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से पुरजोश खिताब। कहते हैं कश्मीरियों को दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत पाकिस्तान ने दी है। पाक फौज नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है। बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसलेट के ज़ेरे एहतमाम पैगाम पाकिस्तान तकरीब, आलमी शोहरत याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली की खुसूसी शिरकत। कहते हैं इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर दहशतगर्दी और शरंगेजी किसी सूरत कबूल नहीं। पर कैफ तलावत से शुरका पर वजह तारी। बर्मिंघम कम्युनिटी फोरम की एक साल की कोशिशें रंग ले आईं। बर्मिंघम के शहरियों को सीटी स्कैन की सहूलत मुहैया कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानी दीगर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जिदोजहद जारी रखने पर मुत्तफिक। मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाजी मिलियन मार्च के हवाले से स्कॉटलैंड की पाकिस्तानी कम्युनिटी का सख्त रद्द अमल। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में मिलियन मार्च की कॉल नामुनासिब है। हुकूमत को काम करने का मौका दिया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की 92 न्यूज से गुफ्तगू। ग्लासगो में सूफीज़म से आगाही के हवाले से खूबसूरत फेस्टिवल, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की शिरकत। सूफियाना कलाम और महफिल समा से मुतासिर होकर 55 साला गैर मुस्लिम शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। फजा नाराए तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। तामीर पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार पर सऊदी अरब में सेमिनार। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तारकीन वतन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तानियों ने हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर मियां मुश्ताक हज इंतजामात का जायजा लेने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तानी आज़मीन हज से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। 1,48,000 पाकिस्तानी आज़मीन उम्रा की अदायगी और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत में मसरूफ। इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक तस्वीर है। बंदा इसमें जीता भी है और मरता भी रहता है। रानमुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है। बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। मारूफ मज़ाहिया शाहिर और कॉलम निगार खालिद मसूद खान की साउथ अफ्रीका आमद। जोहान्सबर्ग की महफिल में मज़ाहिया शायरी सुनकर शुरका के चेहरे खिल उठे। महफिल कश्ते ज़ाफ़रान बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। चेयरमैन सेनेट की कुर्सी के लिए भी सियासी जमातें गुत्तम गुत्ता है। सादिक संजरानी को हटाने के लिए मेगा दंगल कल सजेगा। अपोजिशन जमातों के इजलास से एक दिन पहले इस्लामाबाद में पावर शो। बिलावल भुट्टो कहते हैं बेहतर है संजरानी इस्तीफा दे दें, वरना कल तो उन्हें घर भेज देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को घर भेजने के लिए अपोजिशन ने पूरी तैयारी कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन सेनेटर्स के एजाज में जोहराना दिया, जिसमें अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स ने शिरकत की। सेनेटर रजा रवानी ने वोटिंग के अमल पर ब्रीफिंग दी, जबकि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की हिकमत अमली भी तय की गई। जोहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, इज्जत बचाने के लिए अच्छा है चेयरमैन इस्तीफा दे दें, वरना कल तो वो जा रहे हैं। जो नंबर्स ऑपोजिशन गैदर कर रहे हैं वो तो उसको निकालने के लिए तो ज़्यादा नंबर्स है हमारे पास। और रसूलन भी ये स्टेप अच्छा होता कि चेयरमैन सेनेट साहब अपने इस्तीफा दे, वरना कल तक वो ऐसे ही जा रहा। सेनेटर हासिल बसिंजो ने दावा किया कि इन्हें अपोजिशन के 65 अरकान की हिमायत हासिल है। कामरान माइकल भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर वोट डालने आएंगे। हम 60
5 पे खड़े हैं। एक हमारा मेंबर तनवीर साहब नहीं आ पा रहे, माइकल का प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया, वो भी आ जाएगा। सिर्फ एक मेंबर हमारा कम है, अदरवाइज वी आर कंप्लीट नाउ। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुस्ताफी होने की खबरों की तरदीद कर दी। चेयरमैन सेनेट कहते हैं वो अपोजिशन का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 10 साल में होने वाली लूटमार वो बार बार बताते रहेंगे ताकि लोग भूल ना जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से एक अपील भी की। क्या कहा, देखिए। हमारे पास लिक्विडिटी कैश की कमी आजकल, क्योंकि आपको पता है पिछले 10 साल किस तरह की लूट मार हुई पाकिस्तान में। वो मैं बार बार लोगों को याद कराता रहता हूँ, भूल ना जाएं कि क्यों आज हम इन मुश्किल वक्तों में से। तो उसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं उतना। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपील करूंगा कि 8 महीने 9 महीने से पड़ा हुआ है बिल, केस ही नहीं लगता। वो केस लगता है वो आगे चला जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है फोरक्लोजर लॉज का कि ये मुल्क को अगर हमने उठाना है इस वक्त तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट केस जिसको मेरे ख्याल में वो अहमियत नहीं दी जा रही। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से ये यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमीडिएटली केस लगवाएं ताकि बैंकिंग सेक्टर लेंडिंग करे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम बरतानिया भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का फैसला किया गया है। लंदन के इलाके साउथ हॉल में होने वाले यूपीएस के इजलास में बरतानिया भर में नए ओहदेदारों का तकर्रुर भी किया गया। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। मजबूत पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। ओवरसीज पाकिस्तानियों की यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी ने बरतानिया में तंजीम को मजीद फ़ाल और दायरा कार बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं। लंदन में होने वाले इस अहम इजलास में बरतानिया भर से ओहदेदारों ने शिरकत की और यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से मुहिब्बे वतन पश्तून पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी भी कायम की गई। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल सिराज आफरीदी ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आज दयार गैर में उनकी पहचान सब्ज पासपोर्ट है और उन्हें फख्र है कि पाकिस्तान की इज्जत और सरबुलंदी के लिए कोशां हैं। 14 अगस्त जो कि बहुत करीब है, तो हमने सब टाउन्स में हमने प्रोग्राम रखना है और वहाँ पे भरपूर अंदाज में जो लोकल टाउन है यूके में जहाँ भी हमारी तंजीम है, और मैं उसको स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वहाँ पे 14 अगस्त का प्रोग्राम अरेंज करे, और जो प्रोग्राम अरेंज नहीं कर सकता उसको स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन आ जाए, और ये हमारी आज जो है ना वो जिम्मेदारियाँ भी सबको दी गई। उनका मजीद कहना था कि इस साल पश्तून सोसाइटी इंतहाई मिली जोश व जज्बे के साथ योम आज़ादी मनाएगी। सदर यूपीएस सफदर बाचा ने इजलास के बाद 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान बनाने में पश्तूनों का खून शामिल है और वो अपने आबाओ अजदाद के नजरियात पर पहरा देते हुए वतन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। चेयरमैन अब्दुल्ला लाला ने कहा कि 14 अगस्त के सिलसिले में लंदन यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी के साए तले अजीम उश्शान जलसा मुनाकिद किया जाएगा। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक से भी लोगों को मदऊ किया जाएगा। हमारी यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी है, हमने इसलिए बनाए हैं कि हम तमाम पख्तूनों को मुत्तहिद करके एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, और इसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, हमें फख्र है पाकिस्तान पे। 14 अगस्त आने वाली है, इसके बारे में हम मजीद कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा इवेंट करें और सब पाकिस्तानी भाइयों को इकट्ठा करके 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें। अमजद खान, शिराज खान, इफ्तिखार खान, अजीज आफरीदी, फैजुल्ला, बिलाल आफरीदी, मौलाना इनायतुल्ला, हिदायत खान और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान है तो वो हैं, और पश्तून इस तंजीम का दायरा कार पूरी दुनिया में वसी कर रहे हैं। पश्तून यूनाइटेड सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम भी यूथ 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त के प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लेगी और जोश जज्बे और जोश खरोश से लेगी। पश्तूनों के लिए इत्तेहाद बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हम वतन से दूर यहाँ आके हमारे अपने मसले होते हैं बाहर के मुल्कों में रह के, तो हमारे लिए अच्छा होता है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, मिल के बैठे, एक दूसरे की मदद करें। हर किसी को हर किस्म की मदद की ज़रूरत होती है, तो मेरे ख्याल से इत्तेहाद उस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 14 अगस्त के प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की जाएगी। हर जगह पे पाकिस्तान की आज़ादी की तकरीबात मुनाकिद की जाएगी, और यौम पाकिस्तान के मौका पर मरकज़ी प्रोग्राम जो होगा वो पाकिस्तान हाई कमीशन में होगा, उसमें भी भरपूर शिरकत की जाएगी। इसके अलावा बाकी शहरों में भी यौम आज़ादी के प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इंशाअल्लाह यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी जो है
یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کی گئی ہے تمام پشتونوں کے لیے. جس طرح کی ادر کمیونٹی پاکستان سے محب وطن ہے, پاکستان سے محبت کا اظہار رکھتے ہیں, اس طرح پشتون کمیونٹی بھی پاکستان کے ساتھ پیٹریاٹزم کے ساتھ اور یعنی جوش و جذبے کے ساتھ 14 اگست کو انشاءاللہ ضرور اور بھرپور طریقے سے منائے گی. ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان اس خطے کا پرامن ملک ہے اور امن کے لیے کوشاں ہے. سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کا بریڈ فورٹ میں الحاق پاکستان کانفرنس سے خطاب تقریب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دنیا میں جتنی عزت کشمیریوں کو پاکستان نے دی ہے کوئی دوسرا ملک نہیں دے سکتا. پاک فوج پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. تقریب کا مزید احوال وقار بابر مغل کی اس رپورٹ میں. امریکہ میں پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے دو ٹوک اور واضح موقف کو جہاں دنیا بھر میں پذیرائی ملی, وہیں لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف بسنے والے کشمیری عوام اور رہنماؤں نے بھی موقف کو بے حد سراہا. اسی سلسلہ میں بریڈ فورٹ میں الحاق پاکستان کانفرنس منعقد کی گئی, جس میں ایم پی بیرسٹر عمران حسین, ایم پی ناز شاہ اور برطانیہ بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور پاکستان اور کشمیر کے قومی ترانے بھی پیش کیے گئے. آزاد کشمیر آزاد کشمیر. تقریب کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم اور بربریت کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں اور کشمیریوں کی آزادی کی تاریخ کو بندوق سے کچلنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی ثالثی کے بیان کے بعد چین, انگلینڈ, فرانس اور جرمنی بھی امریکہ کی ثالثی کے بیان کی تائید کرتے دکھائی دے رہے ہیں. امریکی صدر جب کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے تو پھر وہاں سے بات آگے چلنی چاہیے, اور امریکی صدر کے کہنے کے بعد پھر چین کے لیڈروں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں, ثالثی کے آئیڈیا کو. ابھی 2 دن آگے گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ روس بھی, یورپین پارلیمنٹ بھی, فرانس اور جرمنی بھی اور انگلینڈ بھی بیچ میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ایسے حالات میں یہ جو ہندوستان کی وزارت خارجہ کا کچھ کہنا جو بے معنی ہے, بے حیثیت ہے. ایم پی ناز شاہ اور ایم پی عمران حسین نے بھی کہا کہ وہ برطانوی حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پارلیمنٹ میں اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئیں. سو ویو میڈ سم ہسٹوریکل اسٹیپس ان ٹرمز آف ریزولوشنز دیٹ ویو پاسڈ. کشمیر کا جو کانفرنس ہوا تھا وہ پہلی دفعہ یہاں ہوا تھا, اس سے پہلے نہیں ہوا. اور میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں یہاں انگلینڈ کے جو لوگ ہیں نا, ان کو ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ اب جنرل الیکشن ہو ہمارا اور ہم لیبر پارٹی کو سکسیڈ کرائیں, تاکہ جب جرمی کوربن نے جو وعدہ کیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ وہ حل کریں گے, انہوں نے اپنی مینیفیسٹو میں ڈالی ہے, تو اس کو ہم کامیاب کریں. یہ جو ان کا دورہ برطانیہ ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے نہایت اہمیت کے عامل ہے, اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور عوام کے لیے جس انداز کے ساتھ صدر قائد جماعت کام کر رہے ہیں, ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. شرکاء کا کہنا تھا کہ اگر اسی طرح سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں جاری رہیں تو وہ دن دور نہیں جب کشمیری آزادی کا سانس لیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ کہ آپ نے فرمایا تھا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارگ ہے, تو جب تک شارگ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگی پاکستان کی تکمیل جو ہے وہ صحیح معنوں میں مکمل نہیں ہوگی. کشمیری قائد سردار عتیق احمد خان صاحب سابق وزیر اعظم کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں وہ کشمیر کاز کے لیے جو بات چیت کر رہے ہیں, جو ان کا پروگرام ہے, جو ان کا ویژن ہے, وہ اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ ہیں. وقار بابر مغل 92 نیوز بریڈ فورٹ. برمنگھم میں پاکستانی کونسلیٹ کے زیر اہتمام پیغام پاکستان تقریب ہوئی, جس کے مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ قاری سید صداقت علی تھے. تقریب کا احوال جانتے خابر راجہ کی اس رپورٹ میں. پاکستان ایک امن پسند ملک اور اس میں بسنے والے امن کے دائی ہیں. اسی مناسبت سے پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا. تقریب کے روح رواں عالمی شہرت یافتہ سفیر امن قاری سید صداقت علی تھے. تقریب کی صدارت کونسل جنرل احمد اسماعیل, جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض محمد ایوب MBE نے سر انجام دیے. قاری سید صداقت علی کی خوبصورت قرات نے دنیا اسلام کی عظیم ہستی قاری عبدالباسط کی یاد تازہ کر دی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. مقامی صوفی آرٹسٹ آمنہ سلطانی نے عارفانہ کلام پیش کر کے حاضرین پر سحر طاری کر دیا. حوالے رب دے لے
कारी सैयद सदाकत अली का अपने खिताब में कहना था कि दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और शर अंगेजी पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर काबिल कबूल नहीं। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खात्मा और दुनिया के अमन व अमान के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी आवाम ने बेशुमार जानें जो हैं वो कुर्बान की हैं इस दहशतगर्दी के नाम के ऊपर। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दहशतगर्दी की दालत से हमको महफूज रखे और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। कौंसल जनरल अहमद इस्माइल, डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अल-ज़ाहरी, अल्लामा मोहम्मद मुनीर अल-ज़ाहरी और पीर तैयबुर रहमान कादरी ने पाकिस्तान की अहमियत पर इस्लामी नुक्ता निगाह से रोशनी डाली। मुकर्रिरीन का कहना था कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर हमा वक्त अल्लाह पाक का साया है और ये ता क़यामत शाद रहेगा। तकरीब के दौरान कारी सैयद सदाकत अली ने शुरका में पैगाम पाकिस्तान किताब भी तकसीम की। आखिर में शुहदा और आलमी अमन के क़याम के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के हमरा खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन में यूनिवर्सल पीस फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम अमन के फ़रोग़ के लिए सेमिनार्स मुनक्कद हुआ, जिसमें कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम गुंडी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और दुनिया में अमन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम गुंडी ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की सख्त मज़म्मत की। उनका यह कहना था कि हुकूमत शुहदा के लवाहिकीन को मदद फराहम करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमन की बात की है और इस इशू पर हुकूमत के साथ मिल बैठने को तैयार है। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर शख्सियात ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। बर्मिंघम कम्युनिटी फोरम की 1 साल की कोशिशें रंग ले आईं। बर्मिंघम के शहरियों के लिए सिटी स्कैन की सहूलत मुयस्सर आ गई। बर्मिंघम कम्युनिटी फोरम ने दरीना मुतालबा मानने पर इजहार तशक्कुर किया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी। बर्मिंघम में कम्युनिटी फोरम ने 2 साल पहले सिटी स्कैनर की सहूलत के लिए 10,000 से ज़ायद अफराद के दस्तखत शुदा पटिशन लिबरल डेमोक्रेटिक काउंसिल्स के जरिए पेश की थी, जिसे तमाम पार्टियों के काउंसिल्स की हमायत भी हासिल हुई और अब 1 साल के ट्रायल बुनियाद पर यह सहूलत बर्मिंघम के शहरियों को दे दी गई है। इस सिलसिले में एक तकरीब हारूनिया मस्जिद में रखी गई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हम सब ने सिटी स्कैनर का मसला हल किया है। इसी तरह हम कम्युनिटी के दीगर मसाइल, कब्रिस्तान का हसूल, तदफीन के अखराजात में कमी, नाइफ क्राइम के बढ़ते हुए रुझानात का खात्मा भी करेंगे। इस मौके पर काउंसलर जाकिरुल्लाह चौधरी, बर्मिंघम कम्युनिटी फोरम के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फैसल महमूद, चेयरमैन शौकत अली खान और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कम्युनिटी को सिटी स्कैन, कार्नर, तदफीन और कब्रिस्तान से जुड़े मसाइल के बारे में भी इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक से कोशिश करनी चाहिए। हमने पिछले 2-3 साल से इस पर काम कर रहे थे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्रॉस पार्टी, लेबर पार्टी का भी और कंजर्वेटिव पार्टी का भी। उनके साथ मिलकर हमने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है, जो कि स्कैनर मशीन 1 साल के लिए उन्होंने टेम्पररी दी है और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से कि ये जो स्कैनर है परमानेंट बेसिस पे होगा। इसके अलावा हमारी कम्युनिटी के और भी बहुत से मसाइल हैं, जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में यहाँ पर कहा है कि मैं ख़त लिख रहा हूँ बर्मिंघम में जितनी भी मस्जिदें हैं और जितने भी फ्यूनरल डायरेक्टर हैं उनको उनके तावन के बगैर और आप कम्युनिटी के तावन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बड़ा मसला था यहाँ बर्मिंघम में जो कि पोस्टमार्टम था और पोस्टमार्टम का ऐसा होता था कि बाज़ दफ़ा एक हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करना पड़ता था। इसके लिए बर्मिंघम कम्युनिटी फोरम ने, मेरे तमाम साथियों ने, हमने मिलकर एक पटिशन की थी जिसमें हम शुक्रगुजार हैं बर्मिंघम की कम्युनिटी के जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा जो है उस पर दस्तखत किए और वो हम लेकर वहाँ बर्मिंघम सिटी काउंसिल में लेकर गए, जिसमें लिबरल डेमोक्रेटिक काउंसिल ने इसको काउंसिल मीटिंग में पेश किया। 2 साल पहले बर्मिंघम के अंदर एक पटिशन लॉन्च हुई थी सिटी स्कैनर के हवाले से कि बर्मिंघम के लोगों के लिए सिटी स्कैन की सहूलत होनी चाहिए, जो डेड बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम के अंदर है कि मैयत को भी तकलीफ़ ना हो। तो चीर फाड़ करने से जो अज़ियत होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वो अचीव कर ली है कि 1 साल के लिए ट्रायल बेसिस के ऊपर बर्मिंघम के शहरियों के लिए जो उनके लवाहिकीन जो मैयत को होती थी उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्विस हमें मिल चुकी है। Community Forum for raising this very important issue of the CT scanner, and also I want to thank the Liberal Democrat Party for presenting this petition in full council. Hopefully the results are there to be seen, and going forward we will deliver पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ बर्मिंघम। सीटी स्कैन मशीन मिली है और उम्मीद है कि आइंदा भी और भी कम्युनिटी के काम जो होंगे इंशाल्लाह इसी जज्बे से हम एज ए टीम वर्क हम सब मिलकर करेंगे। So the CT scanner has been on for a long time. It's been going on. The whole purpose for the community forum was to get the community together and to achieve this CT scan in Birmingham, which was much needed. And this was possible because the whole community came together. 92 News for coverage
covering this fantastic press conference here in the great city of Birmingham. When it comes to the CT machine, this project was led by the Liberal Democrats and their councillors right across, all cross-party councillors and their politicians were involved in this and fully supported this. तकरीब में कम्युनिटी रहनुमाओं और काउंसलर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरा टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाजी मिलियन मार्च के हवाले से स्कॉटलैंड के लोगों का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान जो अक्टूबर को 1 मिलियन मार्च की कॉल दे रहे हैं ये बिल्कुल नामुनासिब है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पहले ही ख़राब है। उनका हमारे नुमाइंदे खालिद परवेज़ से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहना था, आपको भी सुनाते हैं। धरना मौलाना फजलुर रहमान पहले भी असम्बलियों में आ चुके हैं काफ़ी दफ़ा। पिछले 10 साल से वो असम्बली में पहले मुशर्रफ के साथ थे, फिर जरदारी के साथ, फिर नवाज़ शरीफ के साथ। करप्शन के अलावा उन्होंने कोई काम किया नहीं है। अपनी ज़मीनें अपने नाम करवाई हैं, मज़हब को बीच में ले आते हैं। मज़हब के अलावा मज़हब को बीच में लेके अपने मदरसे के बच्चों को लेके बीच में आ जाते हैं। मौलाना साहब जो भी कर रहे ने ये बिल्कुल इस्लाम नू मद्देनज़र लिया के जो कर रहे ने, इस्लाम नू इन्वॉल्व करके कर रहे ने, ये बिल्कुल गलत कर रहे ने। ये सिर्फ सियासी जमातां दे कहण दे उत्ते ये सारा कुछ हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिहड़ा मजहबी रंग दे रहे इस तहरीक दे विच ये गलत कर रहे आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ सियासी तौर पर होना चाहिए, मजहबी तौर पर नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब जरा एहतजाज करना हर एक आज़ादी आ, हक आ एहतजाज करना, पर पुरअमन होना चाहिए है। उन्होंने मजहब के नाम का यूज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो खान साहब ने भी कुछ पॉलिसियां अच्छियां ने तो कुछ तुसी कह लो बैड भी ने। तो खान साहब ने सोचना चाहिए, इन्ना भी ना तुसी किसी ना पुश करो, किसी ने दबाओ कि कल नूं तुसी भी उस सीट ते बराबर वापस आओ तो ढाड ना फिर इस तरह हो जनाब। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कर रहे हैं थोड़ा रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह ना मैशियत पर बहुत असर पैंदा। इस तो मौलाना फजलुर रहमान चाहिए थोड़ा सॉफ्ट करे, और इमरान भी चाहिए सॉफ्ट करे नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के बारे कुछ मैशियत ठीक हो जाए। ग्लासगो में सूफीज़म से आगाही के हवाले से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसने मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद को मुसलमानों की करीब कर दिया। 55 साल गैर मुस्लिम शख्स ने कवाली से मुतासिर होकर सबके सामने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इसी पर देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। सूफीज़म का तस्वुर सारी दुनिया के मुसलमानों में पाया जाता है, हत्ता के गैर मुस्लिम भी इसके रंग में रंगे दिखाई देते हैं। सूफीज़म के हवाले से दुनिया भर में प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं, जहां पर उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। ग्लासगो में भी सूफीज़म से आगाही और आशनाई के लिए मुख्तलिफ इदारों के ताउन से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। खूबसूरत सूफी मौसीकी और रक्स मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों को भी अपने शहर में जकड़ लेता है। इस मौका पर किताबों के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसमें शुरका ने काफी दिलचस्पी दिखाई। 92 न्यूज से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि सूफीज़म इंसानों में नफरत को खत्म करके सबको एक दूसरे के करीब करता है। इंसानियत से मोहब्बत ही इस्लाम है। होना चाहिए हर साल, हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छा था आज सूफी फेस्टिवल। बहुत सारे कम्युनिटी यहाँ पे आई, बच्चे भी आए, बहुत ईद के लोग भी आए। बहुत अच्छा है, आजकल की जनरेशन के लिए ये होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, ताकि उन्हें हमारे इस्लाम के बारे में, उन्हें सूफीज़म के बारे में पता चले। सारी कम्युनिटी जो है उनको इस्लाम के बारे में भी पता चला एंड दे डन वेल माशाल्लाह से। सारे ऑर्गेनाइजर जो हैं दे डन वेल। ये फर्स्ट टाइम ग्लासगो में हुआ है, इस तरह का फंक्शन पहले नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में कि दे डन वेरी वेल, गोज वेरी वेल। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, एवरीबॉडी एंजॉय एंड हैप्पी। बहुत अच्छा इन्होंने फेस्टिवल किया है। मतलब कि हमारी कम्युनिटी को अपने दीन मज़हब का तो ऑफकोर्स पता ही होता है, लेकिन ये हमें दीन, इस्लाम और सूफीज़म, हमें दूसरे मज़हब को फैलाना, दूसरे कंट्रीज़ वाले लोग जो हमारे लोकल्स हैं एसेंशली हम उनके साथ रहते हैं, तो उनको जो हमारी मज़हब की समझ आएगी, हमारे कल्चर की समझ आएगी, वो हमारे साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे। और ये इतनी माशाल्लाह खूबसूरत जगह है, ट्रायम्बे एक हिस्टोरिकल जगह है, और हज़ारों तादाद से आज लोग आए, और काफ़ी लोकल बिजनेसेस ने और लोकल चैरिटी पार्टनर्स ने भी काफ़ी काम किया उन्होंने, लोग इधर आए, तो हम बहुत खुश हैं।
फेस्टिवल के आखिर में खुसूसी तौर पर कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया, जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी वजद में आकर झूमते रहे। एक गैर मुस्लिम शख्स नूरमन ने हाल में ही सबके सामने सूफीज़म की तालीमात से मुतासर होकर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, जिस पर हाल नाराए तकबीर और नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से गूंज उठा। ग्लासगो में सूफी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर कई इस्लामी ममालिक के ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर तादाद में शिरकत की और ऑर्गेनाइज़र जो थे सूफी फेस्टिवल उनको खराज तहसीन पेश किया। शाहद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अपनों से दूर बैठे समंदर पार पाकिस्तानी अपने खानदान के मयार जिंदगी को तो बुलंद करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने वतन की तामीर और तरक्की से भी गाफिल नहीं रहते। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में तामीर पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने की। इसी पर देखिए रियाज चौधरी की ये रिपोर्ट। तकबीर फोरम इंटरनेशनल सऊदी अरब चैप्टर की जानब से तामीर वतन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार के उन्वान से सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज ने की, जबकि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज का कहना था कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और मईशत के इस्तेहकाम में बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। उनका मजीद कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है और पाकिस्तान की मईशत में उनका किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए फोरम के चेयरमैन नैयर सदीकी ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दुनिया भर के ओवरसीज पाकिस्तानियों में नुमाया मकाम रखती है। सऊदी अरब में फोरम के सदर ज़ाहद शरीफ ने इस मौके पर कहा कि दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तकरीब के आखिर में तकबीर फोरम की जानब से सफीर पाकिस्तान को खुसूसी यादगारी सुवेनियर पेश किया गया, जबकि सफीर पाकिस्तान ने अहमद महमूद अल मगरबी, डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल, मलिक इफ्तिखार अमान, आबद शमून चांद और सना शेब को एजाजी शील्ड से नवाजा। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मारूफ मज़ाहिया शायर और कालिम निगार खालिद मसूद खान इन दिनों साउथ अफ्रीका में अपनी मुनफरिद मज़ाहिया शायरी से महफिलों की जीनत बने हुए हैं। जोहानिसबर्ग में उनके एजाज में पुरवकार अदबी महफिल सजाई गई, जिसमें मर्दों ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की और उनकी मज़ाहिया शायरी का लुत्फ़ उठाया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मारूफ मज़ाहिया शायर और कॉलम निगार खालिद मसूद खान के एजाज में सजाई गई महफिल में पाकिस्तान हाई कमीशन के कमर्शियल सेक्रेटरी फहद अली चौधरी, डॉक्टर खालिद मिर्जा, मोहम्मद अली अंजुम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मेहमान खुसूसी खालिद मसूद खान ने अपनी मुनफरिद मज़ाहिया शायरी से हाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी। इश्क मोहब्बत अपनी टाइप की वक्री एक तस्वीर है, बंदा इसमें जीता भी है और मरता भी रहता है। रानमुरीदी और सरकारी नौकरी इको जैसी है, बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि दयारे गैर में सजाई गई इस महफिल से पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई। इस तरह की महफिलों से खुसूसन बच्चों को अपनी कौमी ज़बान, उर्दू, सकाफत और कल्चर से जुड़े रहने का मौका मिलता है। पहली दफ़ा यहाँ जोहानिसबर्ग में हुआ है और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे खालिद मसूद साहब का, जो पाकिस्तान मुल्तान से तशरीफ़ लाए, वो मोहब्बत प्यार का पैगाम लेके आए और उन्होंने इतना मज़ाहिया अंदाज में अपने शेर व शायरी से हमें लुत्फ़अंदोज़ किया कि सब लोग बहुत महजूज़ हुए। पूरे जोहानिसबर्ग के साथियों ने, मुख्तलिफ दोस्तों ने मिलकर यहाँ पे जो शाम गुजारी और उसके बाद जो है ना गुलजार साहब ने बड़ा प्यारा माशाल्लाह खाना का अरेंज किया। तो खालिद मसूद खान साहब की, फिर उसके बाद शायरी हुई, गुलजार साहब ने खुद शायरी की। ख्वाहिश यही है कि ऐसे खालिद मसूद साहब या और जो पाकिस्तान के शुरा हैं जो साउथ अफ्रीका में तशरीफ़ लाएँ और ये देखें कितना अच्छा मुल्क है और यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, इन अदबी महफिलों के लिए, उस शायरी के लिए, उस गुफ्तगू के लिए। तो आज सब ने इस महफिल में बहुत एंजॉय किया। खालिद मसूद साहब का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलजार मलिक साहब ने ये मौका दिया है हमें कि हम खालिद मसूद खान साहब को लाइव सुन सकते हैं।
हमने उनको YouTube चैनल पे देखा हुआ है, सुना हुआ है, किताबें पढ़े हुए हैं, लेकिन लाइव में जो मज़ा आता है वो बाकी में खुशनसीबी वालों को मिलता है। हमें भी बहुत अरसे के बाद अपने कंट्री से किसी को मज़ाहिया शायरी करते हुए सुना। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे भी रहते हुए शायरी से तो इन टच हैं, ये तो आपका अपना एक शौक़ होता है जो आप कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन सबको इकट्ठा करना और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और एक लंच पूरा अरेंज करना, दैट वाज रियली वेरी अप्रिशिएटेड। My family and I are extremely fortunate to have come here to this amazing event. We are very fortunate to have witnessed the fun and very funny poet Mr. Masood Khan. जनूबी अफ्रीका में पहली मर्तबा इस किस्म की अदब और मज़ाह से भरपूर महफिल सजाई गई, जिससे हाजरीन ने खूब लुत्फ उठाया। खालिद मसूद खान ने भरपूर मेज़बानी और इज्जत अफजाई पर कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। आखिर में तमाम शुरका की पुरतकल्लुफ पाकिस्तानी खानों से तवाज़ु की गई। हांगकांग में समंदरी तूफान बेफा ने मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिए। बारिशों के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। हांगकांग हुकाम के मुताबिक बेफा तूफान और 50 मिलीमीटर तक होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस शहर मुंजमद होकर रह गया है। फजाई, समंदरी और जमीनी ट्रांसपोर्ट बुरी तरह मुतासिर हुई है। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। हुकाम के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 700 से ज्यादा परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हुई। साहिली इलाकों में सुर्ख वार्निंग जारी कर दी गई, जबकि लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज की हिदायत की गई है। अफगानिस्तान में मुसाफिर बस सड़क किनारे नस्ब बम से टकरा गई। 35 आम शहरी जाँ बहक, जबकि 27 जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में क़याम अमन ख्वाब बनकर रह गया। कंधार हेरात हाईवे पर मुसाफिर बस सड़क किनारे नस्ब बम से टकरा गई, जिसके बायस दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हो गए। धमाके के बाद हुक्काम ने मुतासरा अफराद और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सूबाई पुलिस सरबराह मुहिबुल्लाह मुहिब का कहना है कि बम तालिबान ने अफगान और गैर मुल्की फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया था, जबकि तालिबान ने तरदीद करते हुए हमले से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में हुकूमती फोर्सेस और अस्करी गिरोहों में तसादुम में इजाफा और तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हमलों में बड़ी तादाद में जानी नुकसान हो रहा है। भारत के नामवर ताजर और कॉफी टाइकून कहलाने वाले अरबपति शख्स की पुरस्कार मौत वाक़या हुई है। विजय सिद्धार्था माली परेशानियों का शिकार थे और चंद रोज कबल लापता हो गए थे, जिसके बाद उनकी दरिया से लाश बरामद हुई है। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं। खुदकुशी, कत्ल या हादसा, भारत के अरबपति कॉफी टाइकून विजय सिद्धार्था की पुरस्कार मौत के बाद सवालात खड़े हो गए। विजय माली मामलात की वजह से काफी परेशान थे और उन्हें आखिरी बार पीर को मैंगलोर के करीब नीथरावाथी दरिया के पास देखा गया था, जिसके बाद उनकी लाश मिली। ड्राइवर की जानिब से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद इंतजामिया ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान उनकी लाश दरिया के किनारे तैरती हुई मिली। पुलिस का कहना है कि वो विजय की हलाकत के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है, जिनमें खुदकुशी भी शामिल है। विजय सिद्धार्था भारत के साबिक वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आला SM कृष्णा के दामाद थे। उन्होंने अपना पहला कैफे 1996 में खोला था और इस वक्त उनकी भारत, मलेशिया, मिस्र और ऑस्ट्रिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में 1700 ब्रांचेस हैं, जिनमें 30,000 अफराद काम करते हैं। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।